मेरठ छिपी टैंक स्थित शिवसेना कार्यालय पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे महानगर प्रमुख मोहित त्यागी जी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे साहब दिव्यांगत्व हेतु हवन का आयोजन किया गया। हवन में मुख्य यजमान प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर व प्रदेश सचिव अवधेश शर्मा रहे। हवन जिला उप प्रमुख पंडित देवदत्त शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। हवन के पश्चात मिठाई वितरण करके केक काटकर सभी को उद्धव ठाकरे साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. लीजिए। दोनों तरफ हो जाएगा। बेटे दोनों में रखिए ना पूजा घर में। बाकी दो इस अवसर पर अवनीश आर्य, यासीन खान, कमल प्रजापति, प्रदीप सक्सेना, पंकज गुप्ता, बॉस, सिद्धार्थ गर्ग, विनीत जैन, मुजाहिद, एससी बीचम, अलीशा, राजीव कुमार, नरेश कुमार, जसबीर सिंह, ईश्वर सिंह, अभिषेक प्रजापति, नरेश खटीक, नवाब, अमरनाथ, नम्रा, पंडित कुलदीप कौशिक, नाजमा, सबिया, सितारा, वरुण गुप्ता, अमित पाल, प्रदीप कुमार, नीरज, पूनम गुप्ता, हर्षित, तरुण, धूम सिंह, नाजमा, इम्तियाज चौधरी, सितारा, अकरम सोम, जायदा और एहसान कुरैशी आदि उपस्थित रहे। ये सभी लोग उपस्थित रहे और इनके साथ साथ काफी लोग वहां पर मौजूद इकट्ठा हो गए। उद्धव ठाकरे साहब का 65वां जन्मदिन मनाया गया छिपी टैंक शिवसेना कार्यालय पर। और साहब बहुत काफ़ी लोगों का इसमें मजमा से इकट्ठा हो गया था। काफ़ी लोग, कुछ लोग लेट भी आए थे और बाकी लोगों ने समय पर आकर इसको समय को बहुत अच्छी तरीके से बांधा और अच्छी मिठाई भी बांटी गई और केक से सबको मुंह मीठा भी कराया गया और अच्छी तरीके से लोगों का इसमें इस्तकबाल भी किया गया। और धर्मेंद्र तोमर साहब ने भी अपनी बातें रखी और बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, वो बातें रखी जो होनी चाहिए। तो साहब, शिव सैनिक हमेशा सभी लोगों को बड़े एक ही नज़र से देख रही है। शिवसेना का हमेशा से यही रहा कि मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबका एक ही नारे के हिसाब से एक ही झंडे के नीचे रहें। और साहब ये भी रहा कि कोई भी मजलूम, कोई भी इंसान कोई भी किसी काम के लिए आता है तो शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि उसके काम को अंजाम दिया जाए और कोई ऐसा नहीं है कि इस काम को अंजाम न दिया जाए। बहुत लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं, अपनी अपनी बातें लेकर आते हैं, लेकिन साहब शिवसेना के ऑफिस में उनकी बात को रखी जाती है और जो सही काम है उसको अंजाम दिया जाता है। स्टार टाइम्स लाइव की तरफ से उद्धव ठाकरे साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे तहे दिल से उनको हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से धर्मेंद्र तोमर साहब का भी तहे दिल से उनका हम स्वागत करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़े प्यारे ढंग से एक टीम को बड़ा इकट्ठा किया हुआ है और टीम में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और पूरी टीम ने मिलकर जन्मदिन मनाया। हम धर्मेंद्र तोमर साहब के साथ पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब का जन्मदिन को बड़ी खूबी के साथ निभाया और पूरे स्टाफ का तहे दिल से फिर स्टार टाइम्स लाइव की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र तोमर साहब के कुछ विचार जो उन्होंने पूरी टीम के सामने रखे हैं। संगठन में अभी बीच पे क्योंकि कांवड़ का समय चला और सदस्यता अभियान आपका चला, कुछ मनोनयन हुए थे, वो अभी भी चल रहा है। अपने अपने क्षेत्रों से जो भी नए सदस्य बन रहे हैं उनको सदस्यता चाहिए है और जिनके पदाधिकारियों ने अपने मनोनयन पत्र नहीं लिए वो कभी भी कार्यालय आकर अपना मनोनयन पत्र दे सकते हैं। इसके साथ ही अब 1 अगस्त से लगातार जन समस्याओं को लेकर शिवसेना जैसे पूर्व में सड़क पर रहती थी उसी तरह से सड़कों पर उतरेगी और जन समस्याओं को हल कराने के लिए हम यहाँ के प्रशासन पर दबाव बनाकर जनहित में कार्य कराने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार संज्ञान में आ रही हैं
एक कांवड़ के दौरान ही एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ था नगर निगम का, जिसमें एक नगर निगम की गौशाला चल रही थी, लेकिन गौशाला में गौएं जो थी मरी हुई थी, उनके जो चारे की व्यवस्था के लिए पैसा प्रदेश सरकार की तरफ से आता था, पैसा आता था लेकिन चारा गायब था। तो उसमें जब अधिकारियों के और शासन के नजर में आया तो उन्होंने शासन पर, केवल शासन ने एक अधिकारी पर कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो जनता ने चुनकर भेजा था, जिनका काम ही ये था कि वहां गौशाला में सही व्यवस्था बनती, जो वहां गौएं थी उनको बराबर चारा मिलता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीधी शिवसेना नगर निगम की इस लापरवाही के खिलाफ और नगर निगम के मेयर को खिलाफ सड़कों पर उतरकर उसके इस्तीफे की मांग करेंगे और उसको जेल भिजवाने की मांग की जाएगी। मुकदमा दर्ज हो मेयर पे और जेल भेजा जाए। तो आप लोग तब तक, यानी कि आपके पास 1 तारीख तक का समय है, 1 तारीख तक जिन पदाधिकारियों ने अपने मनोनयन पत्र नहीं लिए वो मनोनयन पत्र ले लें, और जो लोग नई सदस्यता लेना चाहते हैं वो अब नई सदस्यताएं लगातार लेते रहे। कार्यालय आपका रोज खुलता है। कुछ लोग हैं जो झूठी अफवाहें भी उड़ा रहे हैं, मेरे पास सब आती है, संगठन को बदनाम करने का भी काम करते हैं, लेकिन जो पूर्व में संगठन के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि हमारा संगठन कितना स्वच्छ है और कितने सीधे तरीके से हम लोग काम करते हैं। नए लोग को आप बदला सकते हो एक बार को, लेकिन जो पूर्व में पुराने लोग हैं उनको नहीं बदला सकते। उनको पता है कि हमारा काम करने का तरीका कैसे है। यहाँ ईमानदारी से सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। यहाँ जितने भी बहनें हैं और भाई हैं, सब आपस में भाई बहन की तरह हम लोग काम करते हैं। यहाँ किसी के साथ भी कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता। ये सब हमारी बहनें हैं। हमारी बहनें अपने भाइयों के साथ काम कर रही हैं, भाई के संरक्षण में काम कर रही हैं। तो इसलिए जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो नए लोगों को बरगला सकते हैं, आप जैसे पुराने लोगों को नहीं बरगला सकते, क्योंकि आप लोग पूर्व में काम करके देख चुके हो, आपको पता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है और उनको जवाब देने की भी आवश्यकता है। पता सबका लगता है कि कौन क्या कर रहा है। अभी कल एक कार्यकर्ता का संज्ञान में आया, वो लगातार ग्रुप में से नाम निकाल रहा था, जो ग्रुप में नाम है ना, और नाम निकाल कर उनको कॉल करता था, कॉल करके पैसे की डिमांड करता था। भाई साहब मैं तो 1500 रुपये की मदद कर दूँ। अब 1500 सबसे मदद मांगेगा तो कितने हो जाएंगे। तो मैंने जब उसकी मुझे संज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत उन्हें ग्रुप से निकाला और पार्टी से बात किया। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है जो झूठ बोलकर मदद के नाम पर पैसे मांगते हो और पार्टी को बदनाम करते हो। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छी ईमानदारी के लोग चाहिए, जिनकी स्वच्छ ईमानदारी हो, जिनकी समाज में पहचान हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में अपने छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। शिवसेना जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद। पूर्व के कुछ लोगों का ये भी संज्ञान में आया कि वो थाने चौकियों में जाकर जिस पीड़ित का काम कराते थे उस पीड़ित से भी पैसा लिया करते थे। वो बाद में जानकारी मिली, किसी ने 20,000 ले लिया, किसी ने 5 ले लिया, किसी ने 40 ले लिया, लेकिन जो पैसा लिया जा रहा था उसकी बदनामी कौन झेल रहा था, एक कागज झेल रहा था। लेकिन जब संज्ञान में आया तो ऐसे बदनाम करने वाले लोगों को बाहर, हम बदनाम करने वालों को पार्टी में नहीं रखेंगे। जो पार्टी की छवि बिगाड़ने का काम करेंगे ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। यहाँ अच्छी छवि के साथ एक परिवार की तरह हम सब लोग काम कर रहे हैं, परिवार की तरह ही काम करेंगे। जो भी यहाँ पर माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब हमारे परिवार का अंग है और हम एक परिवार की तरह एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं और एक साथ मिलकर जो भी जन समस्या है शहर की, देश की, प्रदेश की, उन जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करते रहे। पुरी से भी कुछ लोगों ने शिवसेना से संपर्क किया है कि इस बार हम शिवसेना के टिकट पर
कैलाशपुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपकी छवि को देखकर ही एक उपचुनाव हो रहा है एक सीट पे, और उसके लिए भी आपसे टिकट मांगा जा रहा है। ये आपकी छवि और आप लोगों के काम को दिखाता है, इसीलिए लोग आपकी छवि को देखकर भाजपा का पार्षद था, भाजपा का पार्षद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन सीट वो खाली हो गई। अभी चुनाव में, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में 2.5 साल है, तो इतने लंबे समय तक किसी सीट को रिक्त नहीं रखा जा सकता, तो उस पर पुनः चुनाव होने जा रहा है। 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, उसके लिए प्रत्याशी आपके यहाँ आवेदन करने लगे हैं। तो हम उस सीट के लिए सब जने मिलकर उस सीट को लड़ाएंगे और वहाँ से अपना पार्षद जिताएंगे, वहाँ से पार्षद जिताएंगे। ये सब लोग मिलकर लड़ाएंगे हम। तो हम जब मिलकर लड़ाएंगे तो हो सकता है वो सीट शिवसेना की निकल कर आए। सही बात है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए और बने रहिएगा हमारे चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।